हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू किया था जिसमें हमने मोनेरा का पूरा पढ़ लिया और अब हमारी नेक्स्ट टारगेट है डिस्ट्रॉय करने का। किसको? प्रोटिस्टा को। तो प्रोटिस्टा को हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। जितना मैंने पढ़ा था वो सारे तुमको बताऊंगा ताकि तुम्हारे भी सारे के सारे मतलब 360 आउट ऑफ 360 एनसीईआरटी में मतलब नीट में तुम्हारे आ जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जो मोनेरा था वो कैसा था? यूनिसेलुलर था और प्रोकैरियोटिक था। वही किंगडम प्रोटिस्टा जो है तुम्हारा ये कैसा रहेगा? यूनिसेलुलर रहेगा बट यूकैरियोटिक रहेगा। ठीक है, तो देखो किंगडम प्रोटिस्टा का ना तुम्हारा एक डस्टबिन के जैसा बना दिया है। एक डस्टबिन ही मान लो इसको, जिसको भी कहीं भी कुछ भी दिख जाए सिंगल सेल होना चाहिए और यूकैरियोटिक होना चाहिए, इसको इसमें डंप कर देगा। मैंने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस बता दिया था पिछली वाली वीडियो में, तो तुम वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो देखो ऑल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा, यूकैरियोटिक होना चाहिए, उसको प्लेस कर देंगे प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, लेकिन बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखो जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोटिक है उसको इसमें मतलब डाल देंगे। तुम्हें बताया था कि मैंने जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है तुम्हारा ये डस्टबिन है, तो इसका जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं है। तुम इसमें कोई भी कचरा डाल सकते हो, बशर्ते ध्यान क्या रहे कि वो सिंगल सेल होना चाहिए मतलब यूनिसेलुलर होना चाहिए एंड यूकैरियोटिक होना चाहिए। बस उसको आराम से तुम किंगडम प्रोटिस्टा में फेंक सकते हो। ठीक है, तो देखो इसका बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसमें देखो क्या है, जैसे कि मान लो कि व्हाट मे बी ए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी ए प्लांट टू अनदर। मतलब कोई बायोलॉजिस्ट है, मान लो कि दो बायोलॉजिस्ट है ए और बी। ठीक है, कुछ भी एक मान लो कि ई है यहाँ पे, जिसको किंगडम प्रोटिस्टा में हमने मतलब रखा है, प्लेस किया है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि एक बायोलॉजिस्ट जो है बायोलॉजिस्ट ए, उसके लिए तुम्हारा ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन हो और दूसरे के लिए ये तुम्हारा क्या हो, प्लांट हो सकता है। जैसे कि और तीसरे के लिए एनिमल भी हो सकता है। जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारा आगे जो तुम्हारा क्लासिफिकेशन अगर करोगे तो उसमें आ जाता है तुम्हारा ये आ गया तुम्हारा यूग्लिना। ठीक है, तो जो यूग्लिना होता है ना तुम्हारा, कोई जो होता है ना, कोई साइंटिस्ट अभी भी इसको प्लांट मानते हैं क्योंकि ये अपना फोटोसिंथेसिस खुद से कर सकता है, और कोई भी जो होता है इसको एनिमल मानते हैं क्योंकि इसमें सेल वाल नहीं होता और ये होलोजोइक न्यूट्रिशन भी करता है। तो इसमें सेल वाल भी नहीं होता और तुम्हें पता होगा कि एनिमल में सेल वाल नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं तुम्हारा व्हाट में भी, ये वाला तो हो गया तुम्हारा पॉइंट। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, इन दिस बुक अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो अंडर प्रोटिस्टा हम क्या क्या पढ़ेंगे तुम्हारा? सबसे पहला हो गया क्रेसोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स हो गया, स्लाइम मोल्ड्स हो गया एंड प्रोटोजोन्स हो गया। ठीक है, तो हम कितना पढ़ेंगे इसमें? 5 पॉइंट पढ़ेंगे तुम्हारा, क्रेसोफाइट, डायनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन। ठीक है, तो चलो हम पहले शुरू करते हैं तुम्हारा कौन सा? क्रेसोफाइट से। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता दूँ। ठीक है, तो देखो जैसे क्रेसोफाइट्स है ना, फाइट्स जिसके भी लास्ट में लगा हुआ रहता है उसका मतलब क्या होता है? फाइट्स मतलब होता है प्लांट्स। ठीक है, तो फाइट जिसके लास्ट में लगा रहेगा वो क्या होगा तुम्हारा? प्लांट्स हो जाएगा तुम्हारा। तो इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा, जो मेंबर ऑफ प्रोटिस्टान होता है ना वो प्राइमरली मतलब एक्वेटिक होता है। प्राइमरी ये एक्वेटिक कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि ये मतलब टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी रहे, लेकिन प्राइमरली ये जो होता है इसको प्यार है एक्वेटिक वाली कंडीशन से। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है तुम्हारा? दिस किंगडम फॉर्म्स ए लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट हो गया तुम्हारा, एनिमल्स हो गया एंड फंगी। ये वाला जो किंगडम है तुम्हारा प्रोटिस्टा, ठीक है, ये तुम्हारा क्या करता है? लिंक का फॉर्मेशन करता है। मतलब मैंने बताया ना ये डस्टबिन है, इसको सीधा डस्टबिन मानो तुम। प्रोटिस्टा क्या है तुम्हारा? प्रोटिस्टा क्या है तुम्हारा? एक डस्टबिन है। इसके अंदर किसी को भी कुछ भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक दिख जाए इसमें आराम से ये डंप कर देगा। ठीक है, तो डंप कर देगा, जैसे कि मान लो कि प्लांट्स ही दिख गया उसको यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी में, जैसे हो गया क्लेमाइडोमोनास, इसमें डंप कर दिया। एनिमल दिख गया, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा कौन सा अमीबा वगैरह हो गया, इसको इसमें डाल दिया। ठीक है, जैसे फंगी दिख गया, जैसे स्लाइम मोल्ड्स फॉल्स फंगी होता है वो भी अगर तुमको यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक दिख गया उसमें डाल देगा। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी हो गया वो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होता है, उसको इसमें डाल देगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? एक लिंक का फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब सारे किंगडम के बीच में क्या कर रहा है तुम्हारा? लिंक का फॉर्मेशन कर रहा है। सारे किंगडम के बीच में क्या कर रहा है? लिंक का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, बीइंग यूकैरियोटिक, मैंने बताया था कि जो तुम्हारा प्रोटिस्टा है वो क्या है तुम्हारा? यूकैरियोटिक होता है तुम्हारा। तो इसका सेल बॉडी जो होगा उसमें सेल डिफाइंड जो तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा सेल के अंदर, एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया तुम्हारा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सारे होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट इसका हो गया तुम्हारा, इसमें जो होता है तुम्हारा सम है फ्लैजिला और सिलिया। आगे बताऊंगा फ्लैजिला और सिलिया। यहाँ पे देख लो तुम नाम से ही पता चल रहा है, जो डायनोफ्लैजिलेट्स होगा इसमें लास्ट में लगा हुआ है फ्लैजिलेट्स, तो इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तुम्हारा, और कुछ प्रोटोजोन होते हैं जैसे सिलेटेड प्रोटोजोन होता है उसमें सिलिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं तुम्हारा जो प्रोटिस्टा होता है तुम्हारा उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो देखो इसमें दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है तुम्हारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये मोस्ट कॉमन टाइप का रिप्रोडक्शन होता है तुम्हारा।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है तुम्हारा? मोस्ट कॉमन। अगर मोस्टली कोई रिप्रोडक्शन होता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा। ठीक है, तो चलते हैं। पहला हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम्हारा बाइनरी फिजन। तो इसमें पता है ये तुम्हारा क्या होता है, मान लो कि एक मदर सेल होगा तुम्हारा, एक मदर सेल होगा, इसमें क्या होगा तुम्हारा फिजन होगा, मतलब बीच से कटेगा तुम्हारा, और ये जा करके दो बॉडी में डिवाइड हो जाएगा, ए और दो बॉडी में डिवाइड कर जाएगा, और ये बॉडी जो होगा न्यू ग्रो करके नया बॉडी का फॉर्मेशन कर देगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन। जो बाइनरी फिजन होता है तुम्हारा ये किस में होता है तुम्हारा? इसको ऐसे करके याद रखेंगे बाइनरी फिजन को, BFCD, ठीक है, और कौन सा है? BFCD, ठीक है, और E, ठीक है। तो ABCDE होता है, तो BF से हो गया बाइनरी फिजन, C से होगा तुम्हारा क्रेसोफाइट, D से डायनोप्लेजलेट्स, E से यूग्लिनॉइड। ये सारे में क्या होता है तुम्हारा? बाइनरी फिजन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और एक बच गया तुम्हारा जिसमें क्या होता है तुम्हारा? स्पोर फॉर्मेशन होता है तुम्हारा। तो सम प्रोटिस्ट हैव स्पेशल स्ट्रक्चर, तो ये NCERT में नहीं है तुम्हारा, ये बाहर से मैंने लिया है, ठीक है। तो सम प्रोटिस्ट हैव द स्पेशल स्ट्रक्चर नॉन एज द स्पोरेंजिया, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया बोलते हैं। स्पोर आर फॉर्म्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया, द स्पोरेंजियम ब्रस्ट आफ्टर सम टाइम एंड ऑल द स्पोर बिकम फ्री। तो देखो स्पोरेंजिया होता है, ठीक है, ऐसे मान लो कि ये तुम्हारा कोई भी तुम्हारा ये प्रोटिस्टा है, इसके ऊपर जो होता है एक स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है जिसको प्रोटीन बॉडीज बोलते हैं। ये स्पोरेंजिया हो गया पूरा, ये क्या हो गया तुम्हारा? स्पोरेंजिया, ठीक है, इसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होगा तुम्हारा। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? स्पोर हो गया तुम्हारा, ये कोई भी प्रोटिस्टन बॉडी है तुम्हारा, ठीक है, तो इसके अंदर स्पोर हो गया। अब जैसे ही ये तुम्हारा स्पोर होगा मैच्योर्ड, स्पोर जैसे ही मैच्योर होगा तो इसमें क्या होगा तुम्हारा? लाइन ऑफ डेसेंस वगैरह आता है, लाइन ऑफ डेसेंस आएगा, और यहाँ से ये ब्रस्ट कर जाएगा। जैसे ब्रस्ट कर जाएगा तो इसका स्पोर जो होगा वो तुम्हारा फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो एवरी स्पोर जो था फॉर्म से न्यू मेंबर, जितने भी स्पोर है ये फिर से ग्रो करके नया मेंबर का फॉर्मेशन कर देगा। तो इसमें मैं तुम्हारे फिगर के हिसाब से दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो कि ये स्पोरेंजियम हो गया तुम्हारा, इसके अंदर देखो ये सारे स्पोर्स हैं, स्पोर्स में म्यूसिस वगैरह हो गया, मेच्योर स्पोरेंजियम होगा, जैसे मेच्योर हो गया मतलब स्पोर मेच्योर हो चुका है, तो वो क्या होगा? उसका ब्रस्ट होगा, फिर स्पोर का जर्मिनेशन होगा, फिर नया बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है तुम्हारा? किस में होता है स्पोर फॉर्मेशन? स्लाइम मोल्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, आगे मैं बताऊँगा भी, उसमें स्लाइम मोल्स में होता है, ठीक है। तो प्रोटिस्टा जो होता है तुम्हारा रिप्रोड्यूस, अभी मैंने जो बताया, प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जायगोट फॉर्मेशन। तो देखो इसमें यहाँ पे जैसे कि स्पोर बना, स्पोर जर्मिनेट करता है, अमीबॉइड सेल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है तुम्हारा, और इधर वाला जो फ्लैजिलेटेड सेल होता है दोनों सिंगेमी कर लेगा तुम्हारा, और जायगोट का फॉर्मेशन कर देगा, नया सेल बॉडी का फॉर्मेशन कर देगा। तो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है। हो गया पूरा, ये पूरी लाइन जो होता है ये NCERT की लाइन है। NCERT की लाइन को समझाने के लिए मुझे इतना ऐड करना पड़ा, ये सारे स्पोर फॉर्मेशन, बाइनरी फिजन, ये सारे मुझे ऐड करना पड़ा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहला हमने क्या क्या किस किस चीज़ में बांटा था तुम्हारा? देखो क्रेसोफाइट्स में बांटा था, डायनोप्लेजलेट्स पढ़ेंगे इसके अंदर, यूग्लिनॉइड्स पढ़ेंगे, स्लाइम मोल्स पढ़ेंगे एंड प्रोटोजोन। टोटली कितने पढ़ेंगे? 5। तो सबसे पहले हम कौन सा शुरू करेंगे तुम्हारा? C4 क्रेसोफाइट, ठीक है। तो क्रेसोफाइट से शुरू करते हैं। देखो जो क्रेसोफाइट्स है ना तुम्हारा, दिस ग्रुप इंक्लूड डाइटम्स हो गया एंड गोल्डन एल्गी हो गया। डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी जिसको हम क्या बोलते हैं? डेस्मिड्स भी बोलते हैं तुम्हारा, ठीक है। तो जो क्रेसोफाइट्स पढ़ेंगे उसमें 2 चीज़ पढ़ेंगे तुम्हारा, कौन कौन सा चीज़? डाइटम्स हो गया एंड गोल्डन एल्गी, 2 चीज़ पढ़ेंगे, कौन कौन सा? डाइटम एंड गोल्डन एल्गी। जो देखो इसमें जो होता है डाइटम जो होता है तुम्हारा, जो डाइटम होता है ना ये मोस्टली मेरीन कंडीशन में रहता है, मतलब समुद्र में रहता है, और जो गोल्डन एल्गी डेट इज डेस्मिड्स होता है ये मोस्टली फ्रेश वाटर कंडीशन में रहता है। तो देखो आगे लिखा भी है, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। मोस्टली कौन सा होगा? डेस्मिड्स। और भी होते हैं लेकिन डेस्मिड्स मोस्टली जो होता है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, एज वेल एज मेरीन कंडीशन में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा, दे आर माइक्रोस्कोपिक, मतलब छोटा सा होता है, माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे इसको। ये फ्लोट करता है पैसिवली, फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करेंट हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं तुम्हारा? प्लांक्टन्स। जो प्लांक्टन्स होता है वो क्या करता है? फ्लोट करता है पैसिवली ऑन द वाटर, ठीक है। जैसे कि मान लो प्लांक्टन्स में ऐसे मान लो कि ये वाटर सरफेस है, तो इसके ऊपर ऊपर जो होगा तुम्हारा ये फ्लोट करता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे तुम्हारा? प्लांक्टन्स। तो फिर मैं दिखा देता हूँ देखो तीन चीज़ का हम यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा मैं ऐड कर रहा हूँ, NCERT में समझने के लिए ज़रूरत है, और आगे जब तुम इकोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मेरीन लाइफ जो था वो 3 कैटेगरी का होता है, एक बेंथोस होता है तुम्हारा, एक नेक्टॉन्स होता है तुम्हारा, एक प्लांक्टन्स होता है। जो प्लांक्टन्स होता है, जहाँ इसकी बात कर रहे हैं प्लांक्टन्स की, जो
मतलब फ्लोट करता है पैसिवली ऑन द वाटर करंट, ठीक है। तो प्लांक्टन्स क्या होता है, एनिमल या प्लांट दैट ड्रिप इन वाटर, दे हैव लिटिल कंट्रोल ओवर देयर मूवमेंट। मतलब ये क्या कहता है, वाटर है ये, इसके ऊपर जो होगा तुम्हारा ये ड्रिफ्ट करता रहेगा, ठीक है, वाटर के मूवमेंट के साथ ये भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसमें जैसे डायटम्स हो गया, डायनोफ्लेजलेट्स हो गए, सारे के सारे कैसा होता है, प्लांक्टन्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तुम्हारा, तो नेक्टॉन्स, नेक्टॉन्स होता है स्ट्रॉन्ग स्विमर्स, जितने भी मछली वगैरह हो गए वो सारे कैसा होता है तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग स्विमर होता है। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग स्विमर होगा उसको हम किस में रखेंगे, नेक्टॉन्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखो तुम्हारा बेंथोस, बेंथोस का मतलब होता है जो एकदम ज़मीन से सटा हुआ होता है। मान लो ये ज़मीन है तुम्हारा, ऊपर में वाटर है, ये ज़मीन है, और ये नीचे जो ऑर्गेनिज्म सटा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, बेंथोस। बेंथोस का मतलब ये होता है बेंथम, बेंथम का मतलब होता है एकदम नीचे सटा हुआ, मतलब बेस पे, ठीक है। तो बेंथोस हो गया तुम्हारा। बॉटम डिवेलर्स बोलते हैं इसको, स्पॉन्जेस एंड क्रैब्स, ये सारे के सारे किस में आ जाता है तुम्हारा, बेंथोस में। तो अब दिखा देता हूँ ये सारे कैसा होता है। जैसे बेंथोस देख लो यहाँ पे, ये सारा क्या हो गया तुम्हारा, बेंथोस जो नीचे एकदम है वो बेंथोस हो गया तुम्हारा। अब नेक्स्ट देखो तुम्हारा, ये हो गया नेक्टॉन्स। नेक्टॉन्स में कौन आ जाता है, मिडिल में आ जाता है, और ये हाईली जो होता है तुम्हारा, मतलब ये तैर सकता है, हाईली स्विमर जो होता है तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग स्विमर, सारे किस में आ जाते हैं, नेक्टॉन्स में। प्लांक्टॉन्स कौन होता है, जो वाटर सरफेस के ऊपर जो होता है फ्लोट करता रहता है, और इसमें जो होता है पैसिवली ये फ्लोट्स करते हैं मेनली, मतलब इसमें एक्टिव कोई मूवमेंट नहीं होता, ये पैसिवली फ्लोट करता है। वाटर अगर मूव करेगा तो इसके साथ साथ ये भी मूव करेगा। तो ये कौन सा हो गया तुम्हारा, प्लांक्टन्स हो गया। तो 3 वर्ड यूज करते हैं, मैंने पूरा का पूरा बता दिया, ठीक है। अब इसमें मैं बताता हूँ कि फ्लोट पैसिवली फ्लोट क्यों करते हैं, और ये इसको फ्लोट करने की ज़रूरत ही क्या पड़ गई। देखो बात ये होती है ना यहाँ पे, फ्लोट पैसिवली इसलिए करता है तुम्हारा क्योंकि इसमें जो होता है ना, ये पहली बात ये इमोटाइल होता है, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है जिसकी वजह से ये मूवमेंट कर पाए, मतलब फ्लैजिला वगैरह इसमें अब्सेंट होगा, ठीक है। फ्लैजिला कैसा होगा तुम्हारा, अब्सेंट होगा तुम्हारा। और इसको जो होता है फ्लोट पैसिवली, मतलब इसको ऊपर में फ्लोट करने में एक और चीज़ इसको हेल्प करता है, इसका जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, जैसे प्लांट में स्टोर फूड मटेरियल क्या होता है, स्टार्च होता है, एनिमल में स्टोर फूड मटेरियल जैसे कि क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, ये सारे स्टोर फूड मटेरियल होता है। तो ऐसे ही इसमें जो स्टोर फूड मटेरियल होता है उसका नाम होता है तुम्हारा ल्यूकोसिन, ठीक है। ल्यूकोसिन, इसको हम क्राइसो लेमिनेरिन भी बोलते हैं, ठीक है, क्राइसोलेमिनेरिन। और इसमें फैट भी होता है। तो देखो कभी देखा होगा जो फैट होता है ना वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है ना, फैट जो होता है ऊपर वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। तो इसका बॉडी जो होता है ना वो, ये जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है ना, इसकी वजह से इसका बॉडी कैसा होता है, हल्का हो जाता है, इसकी मोलिकुलर वेट कम होती है, तो इसका बॉडी जो होता है हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो होता है पैसिवली फ्लोट करता है। इसको कोई भी एक्टिव मूवमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वैसे भी इसमें फ्लैजिला वगैरह एब्सेंट है। तो मतलब नेचर ने इसको ऐसा एडेप्टेशन दिया है, ठीक है। तो जो मोस्ट ऑफ देम होता है ना, मतलब जितने भी क्रेसोफाइट्स होता है उसका जो मोस्ट ऑफ देम होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब ये अपना खाना खुद से बना सकता है, समझ गए। तो मोस्ट ऑफ देम क्या होता है तुम्हारा, फोटोसिंथेटिक होगा, ये अपना खाना खुद से बना सकता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक होगा तो इसका सेल वॉल क्या चीज़ का बना होगा तुम्हारा, फोटोसिंथेटिक, मतलब इससे रिलेटेड लग रहा है तुमको, क्या चीज़ से रिलेटेड लग रहा है, प्लांट जैसा कुछ लग रहा है, और उसमें लास्ट में लगा भी है क्रेसोफाइट्स, प्लांट जैसा। तो इसका सेल वॉल जो होता है जनरली सेलुलोज का बना होता है तुम्हारा, लेकिन इसके अंदर जो होता है ना, जैसे मान लो कि ये सेल वॉल है, ये सेलुलोज का बना है, सेलुलोज का बना ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये फाइट्स मतलब प्लांट्स से आया है ये। तो इसमें जो इसका सेल वॉल होगा, और प्लांट का सेल वॉल कैसा होता है, सेलुलोजिक होता है, पता ही होगा। इसके अंदर जो होता है ना तुम्हारा एक सिलिका होता है, सिलिका जानते हो, सिलिका जो होता है तुम्हारा इसके अंदर इम्बेडेड होता है तुम्हारा, ठीक है। तो सिलिका कैसा होता है, इम्बेडेड होता है। जब भी इसकी डेथ होती है ना, जब इसकी डेथ होती है तो ये क्या करता है तुम्हारा, आराम से जो होता है तुम्हारा इसका सेल वॉल जो होता है उसको सेल या फ्रस्टल बोलते हैं तुम्हारा, ये जो होता है डिपॉजिट होते जाता है तुम्हारा समुद्र की सतह पे, और समुद्र की गहराइयों में डिपॉजिट होते जाता है। और जो डिपॉजिट होता है ना तुम्हारा, तो उसको जो होता है तुम्हारा क्या बोलते हैं, डायटोमाइट अर्थ बोलते हैं तुम्हारा, ठीक है, डायटोमाइट अर्थ, ठीक है। तो देखो इन डाइटम्स, मैंने बोला था ना इसमें 2 चीज़ पढ़ेंगे तुम्हारा, डाइटम्स एंड क्रेसोफाइट्स। क्रेसोफाइट्स में क्या बोल रहे हैं, सॉरी, क्रेसोफाइट्स में क्या पढ़ेंगे, डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ देम तो फोटोसिंथेटिक हो गया, फोटोसिंथेटिक हो गया तो प्लांट से जैसा रिलेटेड है। प्लांट का सेल वॉल क्या चीज़ का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। तो इसका मेन सेल वॉल क्या चीज़ का बना होगा तुम्हारा, डाइटम्स का भी सेलुलोज का बना होता है, लेकिन इसमें सिलिका इम्बेडेड होता है, ठीक है। इन डाइटम्स सेल वॉल जो होता है सेलुलोज का बना होता है, ये एक्स्ट्रा ऐड करो, एनसीईआरटी ने पूरा क्लियर नहीं किया है। तो सेल वॉल सेलुलोज का बना होगा, ठीक है। तो चलो इन डाइटम्स द सेल वॉल फॉर्म्स 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स, जो इसका सेल वॉल होता है उसको सेल्स या फ्रस्टल बोलते हैं तुम्हारा, विच फिट टुगेदर एज द सॉफ्ट बॉक्स। जो सॉफ्ट बॉक्स होता है साबुनदानी देखा है तुमने, जैसे कि मान लो कि ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट फ्रस्टल हो गया तुम्हारा, ये सॉफ्ट बॉक्स जैसा लग रहा है, ये ऊपर का पार्ट हो गया तुम्हारा और ये नीचे का पार्ट हो गया, इसमें साबुन डाल देंगे तो ये इसका सेल वॉल है। ये जो होता है ये क्या है तुम्हारा, ये सेल वॉल है किसका, डाइटम का। तो जो ऊपर वाला होता है उसको एपिथेका हाइपोथेका बोलते हैं, ज़रूरत नहीं है इसकी।
ठीक है। तो ये कैसा लग रहा है तुम्हारा, सॉप बॉक्स के जैसा होता है, 2 थिन ओवरलैपिंग सेल होता है जो सॉप बॉक्स के जैसा एक दूसरे से फिट हो जाता है। ठीक है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद द सिलिका। देखो सेल वॉल क्या चीज़ का बना होगा, सेलुलोज का बना होगा, बताया था मैंने अभी, सेलुलोज का बना होगा, लेकिन इसमें सिलिका एम्बेडेड होगा। सिलिका क्या होगा, एम्बेडेड होगा। ठीक है। एंड दस वॉल जो होता है तुम्हारा इंडिस्ट्रक्टेबल होता है। सिलिका आ गया तो सिलिका तो तुम्हें पता ही होगा कि इंडिस्ट्रक्टेबल होता है, उसको डिस्ट्रक्ट कैसे करोगे। ठीक है। तो सिलिका आ गया तो वो इंडिस्ट्रक्टेबल हो जाता है, मतलब वो उसको सरगल नहीं सकता, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा 10 डाइटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेलुलर डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट, मतलब जहाँ पे वो रहता है समुद्र में, तो वो अपने हैबिटेट पे क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ द सेलुलर डिपॉजिट हो जाता है। एक्यूमुलेशन जो होता है ओवर बिलियंस ऑफ ईयर रेफर टू एज द डायटोमेसियस अर्थ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायटोमेसियस अर्थ बोलते हैं। बिलियंस ऑफ ईयर क्यों लगते हैं इसको जमा होने में, देखो एक तो पहली बात ये माइक्रोस्कोपिक होता है, छोटा सा है, इसका सेल वाली कितना बड़ा होगा, एकदम छोटा होगा। तो उसको देखने के लिए मतलब अब बहुत सारे छोटा छोटा चीज़ जमा होगा तब ना पता चलेगा कि हाँ ये भाई डायटोमेसियस अर्थ है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे डायटोम बहुत ज़्यादा मरा है और वहाँ के जो होता है उसका सेल वाल जो होता है वहाँ पे डिपॉजिट कर गया। देखो तो सिलिका एम्बेडेड होने के कारण जो होता है ना, इसका जो सेल वाल होता है ना वो डिस्ट्रक्ट नहीं होता, इसलिए उसका सेल वाल का रिमेंस ऐसे प्रेजेंट रहता है, ज़मीन के ऊपर प्रेजेंट रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायटोमेसियस अर्थ बोलते हैं। ठीक है, डायटोमेसियस अर्थ। और ये जो डायटोमेसियस अर्थ होता है ना, सिलिका के कारण, सिलिका मान लो कि कैसा होता है, जैसे कि सिलिका पत्थर जैसा होता है, उसी टाइप का होता है, एक तरह से मान सकते हो पत्थर जैसा। ठीक है। तो नहीं, बालू जैसा, मतलब सैंड जैसा होता है सिलिका। ठीक है। बीइंग ग्रिटी, तो सैंड कैसा होता है, ग्रिटी नेचर का होता है। बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल, जो डायटोमेसियस अर्थ है, मतलब सेल वाल का जो डिपोजिशन हुआ था उसको डायटोमेसियस अर्थ बोल दिया था हमने। बीइंग ग्रिटी, वो जो डायटोमेसियस अर्थ होता है वो ग्रिटी होता है। ठीक है। तो इसका यूज किया जाता है तुम्हारा पॉलिशिंग करने में, तुम्हारा फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल करने में, सिरप का फिल्ट्रेशन करने में, और साउंड प्रूफ घर बनाने में, साउंड प्रूफ घर बनाने में यूज़ किया जाता है, हीट प्रूफ घर बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है। इन सब चीज़ों में इसका यूज किया जाता है तुम्हारा। और जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर बार बार एमसीक्यू पूछता है तुम्हारा नीट में, डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन। तो देखो तुमने वो पढ़ा होगा तुम्हारा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में तुमने फूड चेन के बारे में पढ़ा होगा। तो जो ओशियन होता है ना, उसका जो चीफ प्रोड्यूसर होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसर होता है ना, जो प्रोड्यूस करता है, फिर कंज्यूमर होता है जो उसको कंज्यूम करता है। तो जो डाइटम्स होता है ना, इसका चीफ प्रोड्यूसर होता है ओशियन का। ओशियन में जो चीफ प्रोड्यूसिंग चीज़ होता है ना, वो डाइटम्स खाना बनाता है, और बाद में की दूसरा चीज़ जैसे कि मछली वछली हो गया, इसको खाता है। ऐसे करके मछली से फिर ह्यूमन की तरफ जाता है। ठीक है। तो ऐसे चलते रहता है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। तो जो ओशियन होता है उसमें सबसे ज़्यादा खाना कौन बनाता है, जैसे ऑब्वियसली ज़मीन पे सबसे ज़्यादा खाना कौन बनाता है, ग्रीन प्लांट, लेकिन यहाँ पे जो होता है ना, डाइटम्स जो होता है तुम्हारा सबसे ज़्यादा चीप प्रोड्यूसर होता है ओशियन का। नेक्स्ट हम चलते हैं तुम्हारा डायनोफ्लेजिलेट्स। तो देखो नाम से ही क्या पता चल रहा है, डायनोफ्लेजिलेट्स। डायनोफ्लेजिलेट्स मतलब डायनो मतलब 2, मतलब 2, फ्लेजिला। ठीक है। डायनोफ्लेजिलेट्स मतलब 2 फ्लेजिला। तो इसमें जो होता है तुम्हारा दीज ऑर्गेनिज्म जो होगा मोस्टली मेरीन होगा तुम्हारा, ये सब याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली मेरीन होगा एंड फोटोसिंथेटिक होता है तुम्हारा। ये भी कैसा होगा, फोटोसिंथेटिक, उधर वाले भी फोटोसिंथेटिक होता है तुम्हारा। इसका जो कलर होता है ना वो चेंज कर सकता है। ठीक है। येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू, रेड वगैरह हो सकता है। और ये डिपेंड करेगा कि इसमें मेन पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है उसके सेल में। मान लो ये सेल है, ठीक है, क्या चीज़ का, डायनोफ्लेजिलेट्स का। मान लो इसमें एक पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए है, तो मान लो इसका ग्रीन कलर हो गया तुम्हारा। अगर मान लो कि क्लोरोफिल बी है या डी है, ऐसा जेंथोफिल वगैरह है, तो जेंथोफिल है, मान लो जेंथोफिल रहेगा तो ये कैसा रहेगा, येलो कलर का दिखेगा। तो इस टाइप से उस पिगमेंट पे डिपेंड करता है कि कौन सा पिगमेंट इसके सेल के अंदर प्रेजेंट है, तब उसका जो होगा कलर पता चलेगा हमें। ठीक है। तो इसमें जो होता है तुम्हारा पिगमेंट कौन कौन सा होता है। ठीक है। तो पिगमेंट की बात करते हैं, जैसे कि हमारे प्लांट में क्लोरोफिल होता है, तो इसमें भी क्लोरोफिल होता है तुम्हारा। ठीक है। क्लोरोफिल ए, सी, एंड होता है तुम्हारा डाइनोजेंथिन। ज़रूरत नहीं है ये सब याद करने की, फालतू है, बस ऐसे मैंने बता दिया ताकि ये लाइन तुम्हें याद रहे कि मतलब इसका जो कलर होगा वो चेंज हो सकता है तुम्हारा डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन और डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट जो इसके सेल में प्रेजेंट होगा तुम्हारा। सेल वॉल हैज़ द स्टीप सेलुलोजिक प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। ठीक है। तो इसके जो सेल वॉल होते हैं, ये देखो, ये ऊपर वाला ये सेल वॉल हो गया तुम्हारा, नीचे वाला ये सेल वॉल हो गया तुम्हारा, और ये क्या होता है तुम्हारा, ये फ्रो होता है, फरो इसको बोलते हैं, फरो या ग्रुप बोलते हैं इसको। ठीक है। तो ये फरो, ये जो जगह है ना ये वाला, इसको फरो या ग्रुप बोलते हैं तुम्हारा। इसको क्या बोलते हैं तुम्हारा, फरो या ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। तो ये वाला सेल वॉल हो गया तुम्हारा। अब नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा सेल वॉल हो गया। ठीक है। तो इसके ऊपर में जो होता है सेलुलोजिक प्लेट्स होता है, जैसे कि ये है ना,
इस टाइप से प्लेट्स अरेंज होता है सेलुलोज का। मैंने बताया था ना सेलुलोज का ही मेन होता है, उसके ऊपर जो डाइटम्स होता है उसमें सिलिका होता है, लेकिन ये तो डाइटम्स नहीं है, डायनोफ्लेजिलेट्स है, ठीक है। तो ये सेलुलोजिक प्लेट्स हो गया तुम्हारा, सेलुलोजिक प्लेट्स हो गया तुम्हारा, ये सारे सेलुलोजिक प्लेट्स हो गया। और तो स्टीप सेलुलोजिक प्लेट होता है आउटर साइड में। तो ये वाला लाइन समझ में आ गया एनसीईआरटी का। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लेजिला। मैंने बताया है कि डायनोफ्लेजिलेट्स नाम है तो 2 फ्लेजिला होगा, लेकिन वन जो होता है इसमें लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक जो होता है ट्रांसवर्स होता है बिटवीन द फ्रो ऑफ द वॉल प्लेट्स। तो मैंने बताया ये जो जगह है इसको क्या बोलते हैं, फ्रो बोलते हैं। ये क्या है तुम्हारा, फ्रो है। तो एक फ्लेजिला देखो ये कैसा है तुम्हारा, ये वाला फ्लेजिला जो होता है तुम्हारा, ये वाला फ्लेजिला ये कैसा है तुम्हारा, ट्रांसवर्स फ्लेजिला है, और एक कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल फ्लेजिला होगा। तो ये वाली लाइन समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा वेरी ऑफन क्या होता है तुम्हारा, जो रेड डायनोफ्लेजिलेट्स होता है ना, जैसे कि गोनियोलैक्स हो गया तुम्हारा, अंडरगोज द सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन कर लेता है अपने में ठीक है, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लेता है। और ये क्या करता है, सी में प्रेजेंट होता है। मैंने बताया था कि ये मेनली क्या होता है, मेरीन होता है, तो सी में प्रेजेंट हो जाता है। और इसका रेड जो होता है रेड कलर होता है, रेड कलर होने की वजह से ये जो होता है ना समुद्र जो होता है रेड रेड दिखने लगता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेड टाइड्स बोलते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा पूछा जाता है। और जो डायनोफ्लेजिलेट्स होता है ना, ये टॉक्सिन रिलीज करता है बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मेरीन एनिमल सच एज फिशेज हो गया। तो ये मस्त एकदम एक टॉक्सिन रिलीज करता है तुम्हारा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, एक मस्त नाम है इसका, सेक्सी टॉक्सिन, ठीक है, सेक्सी टॉक्सिन रिलीज करता है। ये क्या कर सकता है तुम्हारा, पैरालिसिस कर सकता है ह्यूमन में। मान लो कि ह्यूमन ने अगर ले लिया फूड चेन के थ्रू, अगर ह्यूमन में चला गया ये, तो ह्यूमन में पैरालिसिस भी कर सकता है, ठीक है। तो पैरालिसिस इन ह्यूमन, और ये जो भी मैमल्स है और एनिमल्स होता है जो पानी में रहता है उसको भी किल कर देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा हो गया तुम्हारा कौन सा, यूग्लिना, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। मेजोरिटी ऑफ देम जो होता है, सबसे पहली बात ये फ्रेश वाटर में होता है, मेजोरिटी जो होता है फ्रेश वाटर में होता है। स्टैग्नेंट वाटर में रहेगा, मतलब रुका हुआ पानी। स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है, एकदम स्टॉप किया हुआ पानी, जैसे कि हो गया तुम्हारा पॉन्ड हो गया, लेक वगैरह हो गया, ये कैसा होता है तुम्हारा, स्टैग्नेंट वाटर होता है तुम्हारा। इसमें क्या होता है, देखो मैंने बताया था ना कि कुछ लोग इसको प्लांट से मानते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद से बना सकता है, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट इसको एनिमल से मानते हैं क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होता है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। तो यहाँ पे जो होता है ये क्या है तुम्हारा, सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल नहीं है, ठीक है। तो सेल वॉल यहाँ पे नहीं है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। तो इंस्टीड ऑफ सेल वॉल जो होगा तुम्हारा, इसमें क्या होता है, प्रोटीन रिच लेयर होता है बाहर की तरफ से जो होता है तुम्हारा, ये ऐसे प्रोटीन रिच लेयर होता है तुम्हारा, जिसका नाम हमने पेलिकल रखा है। तो इसका नाम हमने क्या रखा है तुम्हारा, इसका नाम हमने क्या रखा है, पेलिकल। पेलिकल क्या करता है, ये इसके बॉडी को ना फ्लेक्सिबल बनाता है। देखो ये स्टैग्नेंट वाटर में होता है तो इसके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है ताकि ये फूड को कैच कर पाए, ठीक है। यूग्लिनॉइड जो होता है तुम्हारा, इसमें भी 2 फ्लेजिला होता है। तो एक लॉन्ग फ्लेजिला होता है तुम्हारा, और ये हो गया तुम्हारा शॉर्ट फ्लेजिला। जो लॉन्ग फ्लेजिला होता है वो जनरली फंक्शनल होता है, जो शॉर्ट फ्लेजिला होता है नॉन फंक्शनल होता है। थोड़ा बहुत याद रख लेना, एक्स्ट्रा है, जरूरी भी है, ठीक है। और इसमें क्या होगा तुम्हारा, दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मान लो कि अगर सनलाइट प्रेजेंट हो तो उसके प्रेजेंस में कैसा रहेगा, ये फोटोसिंथेटिक रहेगा। अगर सनलाइट नहीं रहेगा तो ये हेटरोट्रॉप्स के जैसा बिहेव करने लगेगा, जो भी उसके सामने में आ जाएगा उसको गोली मार के हत्या कर देगा और खा जाएगा उसी को, समझे। अरे इसमें क्या नहीं समझना, समझ गए, ठीक है। स्ट्रेंगलिंग क्या है तुम्हारा, इसका जो पिगमेंट होता है तुम्हारा, जो यूग्लिनॉइड का पिगमेंट होता है ना, वो आइडेंटिकल होता है हमारे जो प्लांट होता है, हायर प्लांट। हमारे हायर प्लांट में क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है जो कि यूनिवर्सल क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल बी होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए हो गया तुम्हारा, क्लोरोफिल बी हो गया, और जेंथोफिल हो गया तुम्हारा। ये क्या है तुम्हारा, एक्सपोजेंथोफिल। तो इसमें जो होता है तुम्हारा ये सारी पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो समझ गए तुम्हारा ये क्या है, यूग्लिनॉइड्स हो गया, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ खास था नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं तुम्हारा कौन सा, स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स के बारे में देखते हैं। जो स्लाइम मोल्ड्स होता है ना, इसको फंगी से लाया गया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, फॉल्स फंगी। इसको क्या बोलते हैं तुम्हारा, फॉल्स फंगी बोलते हैं तुम्हारा। तो स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टन है। ये कैसा है तुम्हारा, सेप्रोफाइट है। सेप्रोफाइट क्या होता है तुम्हारा, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर्स या डेड एनिमल होगा उससे अपना फूड लेगा, मतलब खाना बनाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोले थे, सेप्रोफाइट, बताया था पिछले वाले क्लास में। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग द डिकेइंग ट्विग्स। मान लो कि कोई भी सरागला चीज़ है, उसके अलॉन्ग जो होगा तुम्हारा, इसका बॉडी ऐसे मूव करते रहेगा और सरागला पदार्थ के पास चला जाएगा, तुम्हारा मैटर के पास, और उसको इनगल्प कर लेगा, ठीक है। और फिर उससे अपना न्यूट्रिशन बना लेगा तुम्हारा। यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो होता है अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। कैसा है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, प्लाज्मोडियम। देखो ये वाली पॉइंट अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अंडर सुटेबल कंडीशन जो होता है ना, इसका बॉडी जो होता है एग्रीगेशन का फॉर्मेशन कर लेता है। सुटेबल मतलब क्या,
कि मतलब एकदम मस्त वाला कंडीशन होना चाहिए, उसको कोई दिक्कत उक्कत ना हो, मम्मी उम्मी घर में ना हो, कि किसी को भी बुला सकता है आराम से मस्त, ठीक है, बंदी को बुला सकता है। तो सुटेबल कंडीशन में क्या हो सकता है, सुटेबल कंडीशन जो होता है तुम्हारा उसके लिए, उसमें क्या करता है, एक ये एग्रीगेशन करता है जिसका नाम देते हैं हम प्लाज्मोडियम। तो ये पहले वाले प्लाज्मोडियम के जैसा मत सोचना, ठीक है, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया करता है उसके जैसा मत सोचना, वो ये अलग है। तो सुटेबल कंडीशन में ये क्या कर लेता है, एक एग्रीगेशन का फॉर्मेशन कर लेता है और मस्त एकदम चौड़ा होकर के सेवरल फीट तक आराम से स्प्रेड रहेगा, चौड़ा होकर के बंदी के साथ सोएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा फेवरेबल कंडीशन है, जैसे मम्मी पापा आया, ठीक है, मम्मी पापा आया, प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट कर जाएगा, वो जो प्लाज्मोडियम चौड़ा होकर के सो रहा था ना, वो क्या कर देगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा एंड फॉर्म्स द फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। और जो फ्रूटिंग बॉडी होगा उसके टिप पे जो है स्पोर्स प्रेजेंट होगा, और ये स्पोर जो होगा तुम्हारा हवा में जाकर के नया प्लांट का फॉर्म, देखो मैं दिखाता हूँ। तो मान लो कि सूटेबल कंडीशन है, तो जायगोट सूटेबल कंडीशन में क्या कर देगा, प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम कुछ ऐसा जैसा दिखता है, जैसे कभी प्लांट देखा होगा, कोई प्लांट पे इस टाइप का स्ट्रक्चर लगा रहता है, वो क्या है तुम्हारा प्लाज्मोडियम है। तो मैच्योर प्लाज्मोडियम हो गया। जब अनसुटेबल कंडीशन आएगा, अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, अनफेवरेबल जैसे मम्मी पापा आ गया, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा तुम्हारा, ये जाकर के एस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन कर लेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। एस्पोरेंजियम क्या है तुम्हारा, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी मतलब जिसमें फ्रूट लगता है, फ्रूट लगता है मतलब इसमें क्या है, फ्रूट, फ्रूट की जगह पे यहाँ पे क्या लगता है, स्पोर लगता है। तो इसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है, इसमें मियोसिस होता है और एस्पोरेंजियम जो होता है ब्रस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से स्पोर का फॉर्मेशन होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ना, इसके स्पोर में जो होता है ना सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और ये जो सेल वॉल होता है ना बड़ा हरामी होता है भाई, ठीक है। ये कितने, इसका ऐसा सेल वॉल होता है ना जो इसको कितने भी साल तक जीने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन क्या हो गया, प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशन जैसे आया, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट कर जाएगा, फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में। अब फेवरेबल कंडीशन या सुटेबल कंडीशन में क्या बनाएगा, प्लाज्मोडियम बना देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, भूलना मत गलती से भी, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो स्पोर ये बना, इसके टिप पे क्या प्रेजेंट है तुम्हारा, एस्पोरेंजियम है, इसके टिप पे ये जो है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा, स्पोर प्रेजेंट है, यहाँ पे स्पोर प्रेजेंट है, ठीक है। तो टिप बियर्स स्पोर्स, ठीक है, समझ गए। द स्पोर्स पोसेसेस द ट्रू वॉल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सच ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो स्पोर होता है ना, जो ये स्पोर है, इसमें क्या बताया था मैंने, ट्रू वॉल्स होता है तुम्हारा, एंड दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स अंडर द एडवर्स कंडीशन। कितनी भी खतरनाक कंडीशन उसके लिए आ जाए, अगर एक बार उसने स्पोर बना लिया तो वो किसी भी कंडीशन में जिंदा रह सकता है, ठीक है। चाहे मम्मी आ जाए, पापा आ जाए, कोई भी आ जाए, वो एक बार, समझ रहे हो ना, एक बार स्पोर बन गया उसके अंदर, बस तब तो शादी करनी ही पड़ेगी, समझ रहे, समझदार तो हो तुम लोग। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स। जो स्पोर बना, ये जो स्पोर बना, ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा तुम्हारा, एयर के थ्रू जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया तुम्हारा प्लाज्मोडियम का फिगर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं तुम्हारा कौन सा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो था, ऑल प्रोटोजोन्स कैसा होगा तुम्हारा, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स। जितने भी प्रोटोजोआ हेटेरोट्रॉप्स होगा, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा फूड के लिए। लिव एज ए प्रीडेटर, मतलब शिकारी भी हो सकता है या फिर पैरासाइट हो सकता है। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। तो जो एनिमल होता है, जोअन्स मतलब क्या होता है तुम्हारा, एनिमल्स, एनिमल्स जैसे हम लोग हो गए। अब प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव एनिमल को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, प्रोटोजोन्स। जो प्रिमिटिव एनिमल है या यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक था उसको हम क्या बोल दिया, प्रोटोजोन। तो यहीं पे लिखा हुआ है बिलीव टू बी द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। तो इसको हमने कितने, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, सिंपल है, इसमें कोई वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट। अमीबॉइड प्रोटोजोन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, अमीबॉइड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन होगा, सिलेटेड प्रोटोजोन होगा एंड स्पोरोजोन होगा, ठीक है। तो 4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है और इसमें सिंपल ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन जो होता है तुम्हारा, इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल में रह सकता है। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सीडोपोडिया। सीडोपोडिया को क्या बोलते हैं, सीडो मतलब होता है फॉल्स, अपोडिया मतलब होता है पैर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट, जैसे अमीबा में होता है। मान लो कि ये बैक्टीरिया आ गया, बस इसका खाना आ गया, ये क्या करेगा तुम्हारा, अपना सीडोपोडिया इधर बना लेगा। सीडोपोडिया ऐसे बना लिया तुम्हारा और ये खाना इधर कर दिया, ठीक है। तो धीरे धीरे सीडोपोडिया ग्रो करेगा, ठीक है, फैगमोजोम का फॉर्मेशन हो जाएगा ऐसे, ठीक है, और डाइजेशन हो जाएगा, फिर ऐसे करके इसको हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। तो ये क्या करता है, ऐसे सीडोपोडिया, देखो ये सीडोपोडिया निकाला बाहर की तरफ और एक अपने जो प्रे था, जैसे प्रे पे यहाँ पे क्या हो गया, प्रे के जगह पे प्रे जो हो गया ये बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस उससे करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मेरीन फॉर्म्स होता है तुम्हारा, जो कौन सा, किसका मेरीन फॉर्म, अमीबॉइड प्रोटोजोन का जो मेरीन फॉर्म होता है उसमें सिलिका होता है, देयर सेल
सेल के सरफेस पे क्या होता है, सिलिका होता है। एंड सम ऑफ देम, जैसे कि सम ऑफ देम जो होता है तुम्हारा वो पैरासाइट होता है। तो जो अमीबा होता है वो तो पैरासाइट नहीं होता, उसका जो कुछ वेरिएंट होता है, जैसे सारे अमीबा तो नहीं होते पैरासाइट। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका जो होता है वो क्या होता है तुम्हारा, पैरासाइट होता है। और ये कौन सी बीमारी करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अमीबाइसिस करता है। ठीक है, अमीबाइसिस करता है, अमीबा में आता है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अमीबाइसिस। और ये एंटामीबा पूरा नाम होता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। चलो छोड़ो ये सब, आगे देखोगे हेल्थ एंड डिजीज में। ठीक है, नेक्स्ट होगा तुम्हारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप जो होता है तुम्हारा आइदर फ्री लिविंग हो सकता है और पैरासाइट भी हो सकता है, मतलब किसी को कुछ ना करे या तो किसी को कुछ कर भी कर सकता है। ठीक है, दे हैव फ्लैजिला, तो नाम ही है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, तो इसके पास फ्लैजिला होगा ही। अरे पागल। ठीक है, द पैरासिटिक फॉर्म कॉजेज द डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस हो गया। तो इसका जो पैरासिटिक फॉर्म होता है जैसे कि ट्रिपैनोसोमा हो गया, ये क्या करता है तुम्हारा, स्लीपिंग सिकनेस करता है तुम्हारा। ये स्प्रेड होता है, जैसे कि मलेरिया स्प्रेड होता है किससे, फीमेल एनोफ्लिस से, और ये जो होता है स्प्रेड होता है तुम्हारा सीसी फ्लाई से। इसको टीसी मत बोलना, सीसी फ्लाई होता है एक, मतलब उसके थ्रू स्प्रेड होता है। ये क्या है तुम्हारा, ट्रिपैनोसोमा। तो देखो इसमें न्यूक्लियस होगा क्योंकि ये कैसा है ये यूकैरियोटिक, न्यूक्लियोलस पे होगा क्योंकि यूकैरियोटिक है। यही बताने के लिए बस ये फिगर ऐड कर दिया मैंने। नेक्स्ट देखो तुम्हारा सिलेटेड प्रोटोजोन। सिलेटेड प्रोटोजोन में क्या होगा तुम्हारा, दीज आर एक्वेटिक होगा, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होगा। एक्टिवली मतलब इसको काम करना पड़ रहा है खुद को मूव करने के लिए सीलिया के थ्रू, क्योंकि इसमें सीलिया प्रेजेंट है तो इसके थ्रू ये आराम से मतलब मूव कर सकता है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, इसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होता है जिसकी वजह से ये मूव कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि ये देखो, ये क्या है तुम्हारा, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दे हैव ए कैविटी जिसको हम गलेट बोलते हैं तुम्हारा, डेट ओपन आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। तो ये हो गया तुम्हारा गलेट। ठीक है, ये गलेट हो गया तुम्हारा, और ये क्या आउटसाइड में ओपन हो रहा है, सही बात। ठीक है, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रो ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विथ फूड। ठीक है, टू बी स्टीड इनटू द गलेट। जैसे ये देखो, ये क्या है तुम्हारा, पैरामीशियम का फोटो है। ये पैरामीशियम जैसे कि ऐसे ऐसे ये फ्लैजिला को मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, तो ये इसका मूवमेंट आगे की तरफ होगा। जैसे मूवमेंट आगे की तरफ होगा तो मान लो ये वाटर इधर आ रहा है, मूवमेंट इसका आगे होगा तो पानी पीछे आएगा। ठीक है, तो इधर मान लो कि फूड है तो इसका मुंह इधर ऐसे आ करके रखता है ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे ये आगे ये बढ़ता जाएगा तो ये जो अल्टीमेटली ये सारे फूड किधर आ जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा, ये गलेट में आ जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया, जैसे मूव करता है तो वाटर लेडन विथ फूड, मतलब वाटर और फूड के साथ साथ दोनों अंदर की तरफ आ जाएगा। इधर से वाटर आएगा तो इसके साथ साथ फूड भी आ जाएगा। ठीक है, और वो सीधा गलेट में चला जाएगा, फिर गलेट में जाएगा, फिर फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, फिर ऐसे करके उसका डाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा एग्जाम्पल पैरामीशियम होता है। इसमें भी देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब एक्स्ट्रा है, वैसे पूछेगा नहीं फिर भी बता देता हूँ। माइक्रो न्यूक्लियस होता है, मैक्रो न्यूक्लियस होता है, दो टाइप का न्यूक्लियस होता है इसमें। ठीक है, जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो तुम्हारा रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है तुम्हारा, बाद में की जो मैक्रो वाला होता है, बड़ा वाला होता है, वो मतलब फूडिंग वगैरह में हेल्प करता है, खाना वाना में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं तुम्हारा स्पोरोजोन्स। These include diverse organisms that have an infectious spore-like स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। मतलब इसमें उस एनिमल को हम मतलब इंक्लूड करेंगे जिसमें इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होगा उसके लाइफ साइकिल में। मतलब उसके लाइफ साइकिल में एक स्पोर का फॉर्मेशन होगा जो इन्फेक्ट कर सकता है ह्यूमन को या किसी भी एनिमल को इन्फेक्ट कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फेक्शियस। ठीक है, इसमें से भी जो सबसे मोस्ट नोटोरियस है, जिसमें सबसे ज़्यादा डेंजरस है, सबसे ज़्यादा जिससे मौत होती है, उसका नाम है तुम्हारा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है तुम्हारा, नाम सुना ही होगा तुम्हारा। ठीक है, मलेरियल पैरासाइट विच कॉजेज मलेरिया डिजीज विच हैज़ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसका स्टैगरिंग इफेक्ट आया तुम्हारा ह्यूमन पॉपुलेशन पे। ठीक है, मान लो कि फर्स्ट इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, थोड़ा सा देख लो। इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी बंदे को काट लिया जो नॉन इन्फेक्टेड है, वो क्या करेगा, जो स्पोरोजोआ डालता है, तो स्पोरोजोइट्स होता है तुम्हारा, इसका इन्फेक्टेड स्टेज, मैंने बोला ना स्पोर्स होता है जो स्पोरोजोइट्स इसका नाम है, इसका इन्फेक्टेड स्टेज होता है, इसके अंदर चला जाएगा, लीवर में चला जाएगा, लीवर से रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करेगा, फिर इसको ये बंदा इन्फेक्टेड हो गया, इसको कोई सेकंड मॉस्किटो काटेगा तो फिर वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलता है तुम्हारा, ये सारे हो गए तुम्हारा। अब नेक्स्ट चलता है तुम्हारा PYQ पे। ठीक है, 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम कंटेन ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया। तो किसमें आया था तुम्हारा सबसे पहला, मोनेरा। द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा इज बैक्टीरिया, पढ़ा है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम कौन सा बैक्टीरिया बोलते हैं, बताओ कमेंट करके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो इसमें से दो तुमने नहीं पढ़ा है अभी और 2 पढ़ा है, तो करेक्ट चूज करना है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म डेट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड द सेप्रोफाइट। तो सेप्रोफाइट तो हम उसको बोलते हैं जो डेड पे डिपेंड करता है, तो उसको सेप्रोफाइट बोलते हैं। जो लिविंग पे डिपेंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं,
ठीक है। सेप्रोफाइटर उसको थोड़ी ना बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो होता है ऑप्शन गलत है। ठीक है, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल इज कॉल्ड द शीथ सेल। इसको शीथ सेल नहीं बोलते, इसको कौन सा सेल बोलते थे तुम्हारा, हेटेरोसिस्ट सेल। तो ये गलत हो गया। तो ये भी हो गया तुम्हारा। अब ये दोनों तुम कहाँ पे पढ़ोगे, फंगी वाले नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो आगे फिर से ये क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के बारे में कौन सा चीज़ इनकरेक्ट है, मतलब जो गलत है। तो दे आर फोटो ऑटोट्रॉप्स, सही बात है। दे लैक हेटेरोसिस्ट, नहीं भाई, हेटेरोसिस्ट क्यों लैक करेगा, साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट होता है जिसके थ्रू ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, मेज द ऑर्गेनिज्म इन द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड। देखो हेलोफाइल्स, हेलो मतलब हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली क्या करता है, साल्ट फॉर्मिंग करता है, साल्टी एरिया में रहेगा तो उसको हेलोफाइल्स बोलेंगे। ठीक है, थर्मो एसिडोफाइल्स, तो ये कहाँ पे रहेगा तुम्हारा, थर्मो मतलब हॉट हो गया, हॉट से रिलेटेड हॉट स्प्रिंग। मेथेनोजन कहाँ पे रहेगा, गट्स ऑफ रुमिनेंट्स में हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहता है। यहाँ पे देखो हेलोफाइल्स हो गया, हेलोफाइल्स ए से 4, सीधा एक ही आंसर है यहाँ पे। तो ये सारे भी दिमाग रखा करो, हेलोफाइल से साल्टी एरिया में रहेगा ए से 4, बस हो गया तुम्हारा। तो देखो भाई कुछ ये जो बनाने में अभी भी तुम्हारा कितना टाइम हो रहा है, 1:31 हो रहा है। इस टाइम में मैं तुम लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो क्या करना चाहिए तुमको, सर बताइए कुछ। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।